एक राजा जिसने मौत को हरा दिया, एक ऐसा योद्धा जिसने औरंगजेब से जिंदगी की भीख मांगने की बजाय खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि छत्रपति संभाजी महाराज पर औरंगजेब ने कौन कौन सी जुल्म किए थे? कैसे 15 दिनों तक उन्हें तड़फा तड़फा कर मारा गया? और सबसे बड़ा सवाल कि औरंगजेब की मौत कैसे हुई? आज आपको पूरी कहानी सुनाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इतिहास में अगर किसी बादशाह ने सबसे ज्यादा जुल्म किया है तो वह है औरंगजेब। हिंदुओं पर ही नहीं बल्कि खुद अपने भाइयों और मुस्लिमों पर भी। लेकिन जिस शख्स ने औरंगजेब को सबसे बड़ी टक्कर दी थी वह थे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज। संभाजी महाराज एक जिद्दी थे लेकिन अद्भुत योद्धा थे। जब वो युवा थे तो एक समय ऐसा आया जब गुस्से में अपना घर छोड़ दिया और औरंगजेब के दरबार में चले गए। लेकिन यह बस एक छोटी सी गलती थी, क्योंकि जब समय आया तो वही संभाजी महाराज मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। 1681 में जब शिवाजी महाराज का देहांत हुआ तो औरंगजेब ने सोचा कि अब मराठा को अपने अधीन कर लिया जाएगा। उसने संभाजी महाराज के सामने प्रस्ताव रखा कि वह मुगल की अधीनता स्वीकार कर ले, मराठा किला और खजाने सौंप दे और बदले में राज करते रहे। लेकिन संभाजी महाराज ने इसे अपनी गुलामी समझा और खुलेआम औरंगजेब के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। यही वो पल था जब औरंगजेब के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द पैदा हुआ। संभाजी महाराज ने अगले 27 सालों तक मुगलों की महाराष्ट्र की जमीन पर टिकने नहीं दिया। संभाजी महाराज ने अगले 27 सालों तक मुगलों को महाराष्ट्र की जमीन पर टिकने नहीं दिया। वो एक शानदार रणनीतिकार थे जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध की तकनीकी अपनाई और मुगलों के हर हमले को नाकाम किया। वह न सिर्फ मराठों की स्वतंत्रता के लिए लड़के और मुगलों के हर हमले को नाकाम किया, वह न सिर्फ मराठों की स्वतंत्रता के लिए लड़े बल्कि उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि मुगल सेना दक्षिण भारत में आगे न बढ़ सके। लेकिन आखिरकार 1689 में संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ लिया गया। संभाजी महाराज और उनके प्रमुख सलाहकार कवि कलश को मुगलों ने संगमेश्वर के पास पकड़ लिया और यहीं से शुरू हुई इतिहास का सबसे दर्दनाक यातनाएं की कहानी। औरंगजेब ने अपने ही इतिहासकार से संभाजी महाराज की यातनाओं को दर्ज करवाया। मासिर आलमगीरी नामक ग्रंथ में लिखा गया कि संभाजी को 4 मील पहले से ही अपमानित किया जाए ताकि हिंदुओं का मनोबल टूटे और मुस्लिमों को हिम्मत मिले। इसके बाद उन्हें औरंगजेब के दरबार में लाया गया, जहां औरंगजेब ने खुद सजदा कर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन पकड़ा गया। इसके बाद जो हुआ वह किसी ने भी कल्पना नहीं किया होगा। एक इंसान के लिए असहनीय था। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज झुक जाए और उसे मराठा साम्राज्य की चाबियां सौंप दे, लेकिन संभाजी महाराज अडिग रहे। औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली, सभी मराठा किले मुगलों को सौंप दे। दूसरी, अपने छिपे हुए खजाने की जानकारी दे। और तीसरी, मुगलों की मदद करने वाले अपने गुप्त अफसरों का नाम बता दे। संभाजी महाराज ने जवाब दिया, मैं शिवाजी का पुत्र हूँ, मौत स्वीकार है लेकिन देश के प्रति गद्दारी नहीं। यही सवाल औरंगजेब को आग बबूला कर दिया। उसने तत्काल संभाजी महाराज को यातना देने के लिए आदेश दिया। सबसे पहले संभाजी महाराज की आंखों में गर्म सलाखें डालकर उनको अंधा कर दिया गया। फिर उनके नाखून खींचे गए, जीभ काट लिया गया ताकि वह कुछ बोल न सके। 15 दिनों तक उनकी चमड़ी उधेड़ी गई। उनका आखिरी संदेश यही था कि मैं हिंद स्वराज का सेवक हूँ, मौत मंजूर है पर गुलामी नहीं। फतुआ आलमगीरी के अनुसार आखिरकार 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने आदेश दिया कि संभाजी महाराज को बाघ नख से सामने और पीछे से चीर दिया जाए।
संभाजी महाराज को भीमा नदी के तट पर बधुआ गांव में बेरहमी से मारा गया। फिर उनकी कटी हुई गर्दन पूरे साम्राज्य में घुमाई गई और दिल्ली के दरवाजे पर लटका दिया गया। अगर किसी को लगता है कि औरंगजेब सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ था तो यह गलत होगा। उसने अपने मुस्लिम भाइयों और शिया मुस्लिम समुदाय पर भी जुल्म ढाए। इस्माइल मुसलमानों का नरसंहार औरंगजेब ने इस्माइल समुदाय के धार्मिक नेता कुतुब शाह को मरवा दिया। इस संप्रदाय के लोगों को छुपकर अपना धर्म पालन करने पर मजबूर कर दिया गया। खोजा समुदाय का दमन, खोजा मुसलमानों के नेता सैयद साजी को गिरफ्तार करवाया, लेकिन उन्होंने खुद को जहर खाकर मार लिया। दारा सिकोह का कत्ल और अपने ही भाई सूफी विचारधारा का था, उसे भी मरवा डाला और उसका कटा हुआ सर दिल्ली में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। इतिहासकार भाई संतोख सिंह लिखते हैं कि औरंगजेब की मौत बेहद दर्दनाक थी। आखिरी दिनों में उसकी भूख खत्म हो गई और शरीर कुछ भी पचाने के लिए हालत में नहीं था और वह जो भी खाता था सब उसके लिए जहर का काम करता था। हालत इतनी खराब हो गई कि मल मूत्र भी शरीर से बाहर नहीं निकलता था। उसका डर इतना बढ़ गया था कि रात को सो नहीं पाता था। उसे हर जगह मौत दिखाई देती थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा था, मैंने जिंदगी में बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। 1618 में जन्मा औरंगजेब 88 साल की उम्र में सड़ सड़ कर मरा। तो कुल मिलाकर औरंगजेब सिर्फ एक कट्टर और क्रूर शासक था जिसने सत्ता के लिए अपने भाई तक को मरवा दिया। लेकिन जब उसका सामना छत्रपति संभाजी महाराज से हुआ तो उसने पहली बार देखा कि धर्म और आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाला कैसा होता है। तो दोस्तों, यह रहा संभाजी महाराज की वीरगाथा की कहानी। मेरे दोस्तों, जो कि छावा मूवी के अंतर्गत संभाजी महाराज का रोल विक्की कौशल निभा रहे हैं। बहुत लोग इस मूवी को जब हाल से देखकर बाहर निकल रहे हैं तो उनके आंखों से आंसुओं के धार बहने लगे। जिस तरह से औरंगजेब ने अत्याचार किया है उनके साथ और हिंदुओं के साथ, मुस्लिमों के साथ। मेरे दोस्तों, जो लोग यह मूवी नहीं देखे हैं वो मूवी जाकर देख लें। यह बहुत ही अच्छा मूवी है, आपको अपने इतिहास के बारे में जानकारी होगा। बाकी देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा कि मूवी कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।